यही आप लोग कर रहे हो, एक रुचि बन जाए। बहुत सारे लोग आजकल रुचि की संस्कृत पढ़ें। इस कक्षा में कई बार कहीं रिकॉर्डिंग देखते हैं, कईयों के आते हैं कि हमें पढ़ा दो उनका दोबारा टाइम तो नहीं है दोबारा से शुरू करने का। हाँ, तो कोई तो इतना है, कम से कम ये हमारी हो जाए, एक मंजिल तो पार हो, उसके बाद फिर देखेंगे। तो हमने मतु प्रत्यय किया होगा स्नेहा जी आपने भी। अब मतु मतलब वाला अर्थ में, जैसे धन वाला, धनवान, ये बुद्धिमान, ज्ञानवान, सब में ये मतु प्रत्यय ही है। नेक्स्ट हो गया। पृष्ठ संख्या बताएंगे क्या? पृष्ठ संख्या समझ नहीं आई। पृष्ठ संख्या, पेज नंबर। पृष्ठ संख्या 104। अच्छा, उस दिन मैंने बताया नहीं, मतुप में उप जितने भी प्रत्यय होते हैं ना, आपने देखा होगा पहले भी हमने किए हैं, उन प्रत्यय में आखिर वाले जो कुछ शब्दों का, अक्षरों का लोप हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ही बचता है ना। देखा है ना आपने, त में खाली त बचता है, ल्यप में य बचता है, त्वा में त्वा होता है तो खाली त्वा बचता है, तव्यत में तव्य बचता है, अनियर में अनियर, र का लोप हो गया। इस तरह से कुछ ना कुछ अक्षरों का आखिर वाले का तो हो ही जाता है, जो हलंत वाला होता है। तो इसी तरह मतुप में भी मैंने सीधा आपको करवा दिया, ये नहीं बताया, मतुप में भी उप का लोप हो जाता है, मत बचता है ना। तो मत में भी वो बताया था, आ और म आखिर में हो उपदा में, तो उसका वत बन जाता है, मत का वत। जैसे बुद्धिमान शब्द है तो बलवान, उसमें अ मना मिला ना, बलवान, तो शब्द क्या बन जाता है, बलवत। मूल शब्द है बलवत, बुद्धिमत, धनवान, धनवत, वत बनता है, वत या मत है, म का व बन गया वहां। तो अब जब इसकी विभक्ति चलाते हैं तो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंत, भगवान है। भगवान कैसे बना, भगवत शब्द, भग शब्द है और वत मतु प्रत्यय लगा, तो भगवत का जब बना रूप, शब्द रूप, तो भगवान, भगवंतो, भगवंत। ठीक है। तो इस तरह से इसमें उप का लोप होकर मत शेष बचा। और जहां पर आप को भी जो रंजना जी तो थी ना परसों, स्नेहा जी नहीं है ना? मैं नहीं थी परसों ना, मैं भी नहीं थी। अच्छा हाँ, अंजना जी तो नहीं थी। तीनों के लिए बता जो नए हैं। तो मतुब में मत बचा, और उसमें भी कहीं कहीं पर वत, जैसे अभी मैं उदाहरण दे रही हूँ, कहीं वत लग जाता है, कहीं मत लग जाता है। मत तो लगना ही है, जो वत वहां पर लगता है जहां पर शब्द के अंत में, शब्द के आखिर में, या उपधा होती है आखिरी अक्षर से लेकर, आखिरी तो स्वर बताया है आखिर में, या अंतिम जो हलंत वाला शब्द होता है वो तो व्यंजन हो गया ना, व्यंजन से पहले का जो आखिरी वाला स्वर होता है। तो उस स्वर में अगर अ या आ हो, या अंत में म हो, तो उनका व बन जाता है, मत का वत हो जाता है। जैसे यहाँ पर बुद्धिमान, बुद्धिमान में तो ई है, बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमत में तो ई है, तो इसलिए म का म रहा। अब धनवान, धन अ है ना उसमें अंत में, तो इसलिए म का व बन गया, धनवान बन गया। इस तरह से करना है। ठीक है, ये हो गया मत का अर्थ होता है। ये तो आप समझ ही रहे हो, धन के साथ वान लग गया तो क्या, धन वाला, धन से युक्त, बुद्धिमान, बुद्धि वाला, बुद्धि से युक्त, कुछ भी कह दो, ज्ञानवान, ज्ञान से युक्त या ज्ञान वाला। तो ऐसे बहुत शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, बलवान। एक ही भग का मतलब उसके दो तीन अर्थ हो गए ना, भग शब्द के। हाँ, क्या भग के एक तो भगवान के लिए हो गया, एक हो गया ऐश्वर्य के लिए, भगवान। भग का जो अपना अर्थ है वो ऐश्वर्य हो गया। हाँ जी। तो भग का एक मैंने आपको श्लोक भी बताया था, समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणः।
ये भाग किसको कहते हैं? जिसमें ये 6 चीजें होती है, क्षण नाम है, भाग इतीर्ण, इन 6 को का भाग नाम है, भाग कहा जाता है। कौन कौन से 6? समग्र से, ऐश्वर्य से, ये कौन आ गया, धर्मस्य, यशसः, श्रियः। मिथिलेश बहन जी है, इनको मैंने अभी लिंक दिया है। अच्छा अच्छा जी, नमस्ते जी, कौन अन्य, स्वागत है आपका। तो इनमें ये 6 चीजें हो गई। समग्र प्रकार का, समग्र से मतलब सभी प्रकार का, धर्मस्य, समग्र से ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य सभी प्रकार का ऐश्वर्य, धर्मस्य, यशसः, श्रियः, धर्म, ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री, ये 6 चीजें हो गई। इन चारों, ये 4 हो गए। अभी ये चारों में आप देखोगे षष्ठी विभक्ति लगी है। ऐश्वर्य से, धर्म से, यशसः, श्रियः, यशस शब्द है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, आपको पता है। श्रियः, श्री का भी श्रियः बन गया षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, ज्ञान और वैराग्य, इनमें दोनों में भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन लगा, क्योंकि दोनों का समास हो गया, ज्ञान और वैराग्य। तो ये जो 6 चीजें जिसमें समग्र रूप में पाई जाती हैं, या अभी तो ये सारों जो 6 चीजें, इनको भाग कहते हैं। समझ में आ गया? ये 6 चीजें अपने आप में भाग है, और जो भाग वाला है, मतलब जो इन भाग से युक्त है, 6 चीजों से युक्त है, वो हो गया भगवान। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें इस 6 चीजों का प्रकाश रूप में पाया जाता है ईश्वर में। और श्री रामचंद्र जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, भगवान बुद्ध, जिनको हम भगवान नाम से कहते हैं, वो भगवान नहीं है जिन्होंने सृष्टि की रचना की। एक मिनट पहले सुन लो ये पूरी बात। तो उनमें इन सब चीजों का समघट पाया जाता है, इन महान पुरुषों में भी ये चीजें, धर्म, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन महान पुरुषों में पाया जाता है। इसलिए इनको भगवान की उपाधि दे दी जाती है, क्योंकि इन ये भाग से युक्त है, परंतु ईश्वर नहीं है। पर आपने देखा गीता में कहीं भी लिखा है, भगवान शब्द इनको कहते हैं, ईश्वर कोई नहीं कहता इनको, परमेश्वर कोई नहीं कहता। सुना कभी? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ही बोला, परमात्मा नहीं कहा गया, भगवान कहा गया, क्योंकि ये भग से युक्त है ये महान पुरुष, तो इसलिए इनको भगवान कहना कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर भगवान का आपने पूछा, तो भगवान को इसलिए ही भगवान कहे, इन सब ऐश्वर्यों से जो युक्त है। ये अपने आप में ही ऐश्वर्य है, मानसिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य, ये सभी ऐश्वर्य ईश्वर में पाए जाते हैं, इसलिए भगवान हो गए। और भग अपने आप में ये अर्थ है भग के, जिसमें ये पाया जाएगा भगवान, भगवत्व, भग से युक्त, भग वाला। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, हाँ आप बोलो सत्याबेन जी। ना ये ना मैं बोल रही हूँ, लिख कर भेज दोगे? हाँ ठीक है, भेज दूंगी, भेज। या इसकी रिकॉर्डिंग, हाँ वो भेज देना। हाँ एक बार मैंने ये रिकॉर्डिंग करके भेजी भी थी, यूट्यूब में डाली थी ये रिकॉर्डिंग, भगवान और परमात्मा में अंतर। हाँ बहुत पहले। हाँ बहुत पहले डाली थी, या तो मैं वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। हाँ तो नहीं, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस दृष्टि से भी समझना, और इधर भगवान भग की दृष्टि से भी हो गया। ठीक है? अच्छा, तो एक जो हम जो प्रातःकालीन मंत्रों में जो बोलते हैं, मतलब उसमें भी भग शब्द बड़ा आता है ना? हाँ, भग ऐश्वर्य पर, क्योंकि ऐश्वर्य के लिए भग से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, और उनसे हम ऐश्वर्य की प्रार्थना कर रहे हैं। भग एव भगवान अस्तु देवास्तं भगवन्तः स्याम। हे भगवान, आप भग हो, भग से भगवान अस्तु, आप भग से युक्त हो, भग वाले हो, तो हमें भी भगवान बनाओ, भगवन्तः स्याम। भगवान, सुनो सारे ध्यान से, अब आपने ये भक्ति याद करी हुई है ना, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः वयम भगवन्तः स्याम, यही प्रार्थना है ना उसमें। हाँ जी। तो हम भगवान हो, बहुवचन आ गया ना, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, तो हम भी भगवान बन जाए, ऐश्वर्य से युक्त हो जाए। ठीक है, चलो। हाँ जी, जहाँ पे वत और बत होता है, एक बार में बता सकते हो? क्या बता सकते हो?
भाग वत और बत कहाँ पे लगता है? यहाँ पर तो बताया भी था ना, अभी भी बताया, हाँ। जहाँ पर अंत में आ या या ब ब हो। हाँ अंत में भी या उपधा, यहाँ का उपधा मतलब कि जो आखिरी व्यंजन है उससे पहले वाला जो, वो भी अगर हो या हो, आ हो। विद्यावत है जैसे, है विद्यावत। हाँ जी, विद्या आ है ना आखिर में, हाँ जी। तो इसलिए उसमें मत का वत बन गया। अच्छा। इसी तरह अभी बताया था बलवान, बल, बल में है ना अंत में, हाँ जी। तो इसलिए बलवान बना। और बुद्धिमान, बुद्धिमान में ई है। हाँ ठीक है, समझ गई। सानुमत यहाँ लिखा है समझ तो गई। सानुमान है, तो क्योंकि इसमें भी हाँ, आ गया, सबको समझ में आ गया। समझ आ गया। चलो अब आगे 104 पृष्ठ पर अनुवाद, अनुवादार्थ कतिपय निर्देश, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई है। नियम 167, तो उसमें क्या है, हिंदी के जी के लिए हम जी शब्द बोलते हैं ना, पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था, जब हम किसी को आदरार्थ जी बोलते हैं तो वो हिंदी में बोलते हैं, तो संस्कृत में जी के लिए क्या आता है, महोदय, महाभाग, महाशय, ये शब्द लगाते हैं। देखो जी के लिए संस्कृत में महोदय, महाभाग या महाशय शब्द लगाओ। जैसे गांधी जी हम हिंदी में कहते हैं, तो संस्कृत में गांधी महोदय, गांधी महाभाग भी कह सकते हैं, गांधी महाशय। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू महाभाग, श्रीपंत महोदय। समझ में आ गया, आसान चीज है। महोदय, महाभाग और महाशय, ये शब्दों का प्रयोग लगाया जाता है जी के लिए। फिर आगे दूसरा, व्यक्तिवाचक नगर आदि के वाचक शब्द उसी रूप में रहेंगे। नगर आदि के उसी रूप में रहेंगे। व्यक्तिवाचक के अंत में महोदया, नामकः, आख्या आदि लगाकर रूप बनाओ। नगरवाची के अंत में नगर शब्द लगेगा। देशवाची के वाची के अंत में देश शब्द। देखो इनमें महोदय नहीं लगेगा, महाभागा नहीं लगेगा नगर इत्यादि के लिए, यहाँ पर उनका देश लग जाएगा। जैसे काशी पुरी है ना, पुरी या नगर, कानपुर नगरे, लखनऊ नगरे, इंग्लैंड देशे, तो देश, नगर, पुरी इत्यादि शब्द लग जाते हैं बाद में किसी नगर को बताने के लिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए। और अगर किसी व्यक्ति का हो तो वहां पर ये महोदय वगैरह वहां पर लगेगी। तो ये भी आसान है। जैसे कानपुर नगरे, लखनऊ नगरे, इंग्लैंड देशे, पहले नाम आ जाएगा, भारत देश या भारत देश, जैसी भी विभक्ति लगानी है वो तो उसमें आ जाएगा। ये तो सप्तमी लगाई है यहाँ पर इन्होंने, तो जो विभक्ति प्रथमा लगानी है, द्वितीय, तो वो पहले देश का नाम लिख के आगे नगर, देश, नगर है तो नगर, देश है तो देश, ग्राम है तो ग्राम लग जाएगा। लंदन नगरे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि। विश्वविद्यालय किसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं। तो अब आगे, राम मूर्ति नामकः मलूलः, जटोपेक नामकः द्रुततम धावकः। मलूला मल्ल युद्ध करने वाला जो होते हैं ना, कबड्डी है, मल्ल युद्ध कुश्ती को ही बोलते हैं ना, पहलवान। हाँ वो करने वाले, तो मलूला हो गया। राम मूर्ति नाम, मल्ल है, मल्ल हलंत है नीचे ना। अच्छा, तो पर वो जो उस मल्ल वाला, मतलब कि उस मल्ल युद्ध में जो एक्सपर्ट सबसे बड़ा हो गया, तो उसको मलूला शब्द बन गया। और इसी तरह द्रुततम धावका, द्रुततम धावका मतलब तेज भागने वाला। हाँ, धावका मतलब भागने वाला, भागने वाला। भागने वाला। और द्रुततम, शीघ्रता से भागने वाला। हाँ सबसे तेज, तेज द्रुत गति हो से। गया तेज,
और तम लगा दिया तो सबसे तेज, द्रुततर होगा तो दो में से तेज। दो में से तेज, दो में जब तुलना होती है, बहुत सारों में तुलना होती है, द्रुततम, हाँ, दी बेस्ट हो गया ना। हाँ, तो बहुत सबसे अधिक तीव्र धावक, तेज दौड़ने वाला जटोपेक। जटोपेक था कोई, मैं नहीं जानती, कोई होगा विदेशी। जटोपेक नामक द्रुततम धावक, वो सबसे तेज मनुष्य वो था, धावक दौड़ने वाला। तो इनके साथ ऐसे ऐसे लगाकर हम उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो उपनाम सूचक शब्दों के साथ उपावह शब्द, उपनाम जैसे हम गुप्ता, वर्मा, सरनेम हो गया ना। हाँ, सरनेम जिसको हो गया। तो उपनाम या किसी का, वैसे बहुत लोग अपना उपनाम कुछ अलग से भी रख लेते हैं, तो उनके साथ वो शब्द लगा दिया पहले नाम के साथ, नाम के साथ फिर उपावह शब्द, स्थानवाचक के साथ स्थानम शब्द, देशवासी के लिए देशीय, गाड़ी के लिए यानम। इस तरह से जब हम अनुवाद करें संस्कृत में तो इस शब्दों का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो जैसे किसी का भी राजीव, क्या कह सकते हैं, गांधी उपहावह राजीवा, राजीव जो जिसका उपनाम क्या है, गांधी, ऐसे उपहावह हो गया। अभी आगे बताएंगे, उदाहरण देंगे। और स्थानवाचक किसी स्थान, जैसे अभी पहले मैं बताया था देश का अलग अलग लगा रहे हैं, कहीं पर देश, नगर, पूरी, तो इसी तरह स्थान करना है तो स्थान लगा देंगे शब्द। और गाड़ी के साथ देशवासी, देश के लिए तो देश हो गया, और देशवासी वहां पर रहने वाला, तो देशीय, ईयन प्रत्यय, देशीय बन गया। और फिर गाड़ी के लिए यान, बस यान के, रेल यान सुना ही होगा आपने, रेल यान, बस यान, ये वायुयान, वायुयान तो है ही अपने आप में शब्द। तो इन शब्दों का कार यान जब लगा दोगे तो वो गाड़ी का द्योतक हो जाएगा, गाड़ी उससे पता चलेगी। तो अब मालवीय उपहावह, पंतोपहावह, पंत, पंत पूरा नाम सरनेम हो गए, हाँ, पंत, मालवीय, हाँ, ये सब मदन उनके मोहन मालवीय, मदन मोहन था मुख्य नाम, और मालवीय उपहावह उपनाम, का उपनाम। इसी तरह पंत जी का क्या नाम था, पंत जी का पूरा नाम, सुमित्रा नंदन पंत। पंत, और भी पंत थे ना। तो हाँ। पंत उपनाम वाला। नालंदा स्थाने, नालंदा नामक स्थान में नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय है। पंचनद देशीय, पंजाबी कौन हो गया, पंजाब, तो पंजाब पहले भी एक बार बात आई थी ना, पंजाब, पांच आब हैं जिसमें पांच नदियां, आप होता है, आप किसको बोलते हैं, पानी को, नदी को वैसे जाल को बोलते हैं, जल को बोलते हैं। तो जहां पर पंजाब में 5 नदियां, आप का ही संधि होकर आपका आब, ब का ब बन गया। तो पंजाब, जहां पर पंचा नाम अपाम समाहार, 5 पानियों का, नदियों का समाहार है जहां, तो पंजाब हो गया। और पंजाब में रहने वाला पंजाबी हो गया। तो पंचनद देशीय, पंचनद, 5 नदियां कह दो, जल वहां पर कह दिया, तो 5 नदी वाले, 5 नदी के देश वाला, मतलब वहां पर रहने वाला, तो पंजाबी। बंग देशीय, बंगाली, बंग देश में रहने वाला, तो बंगाली। धूम्रयानम, हाँ, रेलगाड़ी, रेल यानम भी बोल देते हैं हम, धूम्रयानम भी। आजकल तो धूम नहीं निकलता उसमें, वाष्पयानम भी बोलते थे पहले, भाप निकलती थी, आजकल तो धुएं से चलती नहीं, ज्यादा बिजली से चलती है। तो पर पुराना नाम धूम्रयानम या रेल यानम, मोटर यानम, मोटरसाइकिल यानम, कार यानम, बस यानम, मेट्रो यानम। जो जो गाड़ी का नाम है वो करके साथ में यानम लगा दो, तो गाड़ी का द्योतक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आसान है चीजें, पर हम बहुत बार जब करने लगते हैं अनुवाद तो थोड़ी शंका होती है कि कैसे करें, क्या लगाएं इसमें।
तो इस तरह से ये शब्द लगाने हैं। जी के बारे में बताया, नगर देश इत्यादि के बारे में बताया, स्थान के बारे में बताया, उपनाम के बारे में बताया, और किस देश वाले हो। अहम भाई ये है पुल्लिंग में है, ये महाशय महोदय, अगर स्त्रीलिंग में होगा तो फिर क्या लगाएंगे? महोदया, की मात्रा महोदय, महोदय। महाभाग। महाभाग, महाशया। हाँ ठीक। ठीक है, तो आगे हम करते हैं अनुवाद। एक मिनट इसका ऑन कर दो। ये आप लोग खोलते ही नहीं ना। जब मैं वीडियो चलाती हूँ कई बार वो करने के लिए कि अपलोड करना, मंत्र बोल रहे हैं और आगे, अब पिछली बार आरती जी बोल रही है, मंत्र पाठ हो रहा है, ए आ रहा है सामने, जो बोलने वाली उसकी फोटो तो आ जाए। वीडियो चला दिया करो, अपना अपना वीडियो खोल दिया करो। एक थोड़ा आपस में, वही मैं हर बार कहती हूँ कि जब आमने सामने होते हैं तो और ही भाव रहते हैं। चलो हो गया, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। मतु प्रत्यय और ये जो हमने कुछ शब्द जाने, तो अभी जैसे अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, देख लेते हैं। चलो शुरू करो जी शिष्य दीदी। उदाहरण वाक्य। भास्वान सानुमतः शिखरे द्योतते। सूर्य हाँ जी। पर्वत हम्म सानुमतः पर्वत के शिखर हम्म पर चमकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो भासवान हो गया, भास प्रकाश होता है, भासवान जब उसके साथ लग गया मतु प्रत्यय तो भास प्रकाश वाला, तो सूर्य को ही इसलिए ही कहते हैं भासवान। भास्कर भी इसीलिए कहते हैं कि भास प्रकाश करने वाला, भासम करोति इति भास्कर। ये हो गया भासवान। और सानुमत शब्द है उसी की षष्ठी विभक्ति एक वचन बन गया सानुमतः। हलंत शब्दों का आपको पता है पंचमी षष्ठी में विसर्ग लग जाती है, वही रूप है सानुमतः। तो सूर्य पर्वत के शिखर पर चमकता है। ठीक है, समझ आ गया सबको? आगे रंजना। चमकने के लिए द्योत, हाँ इसको कैसे पढ़ेंगे चमकने वाले को? द्योतते, द्योतते। द्योत धातु, द्योतते। ये द्योतते दिया हुआ है शब्दकोश में? द्यु द्यु हाँ दिया होगा। द्युष धातु, द्युत द्युत धातु है, द्युत। अच्छा, इसका मतलब है चमकना हो है, दे नहीं रखा दूध। हाँ द्युति, प्रकाश, प्रकाशित होता है, चमकता है, लिख सकते हो। ठीक है। चलो जी आगे रंजना जी। हाँ जी। विद्यावंतो ये इसमें लिखा है द्युत, आत्मनेपदी है ये, 194 पृष्ठ पर। चमकना द्योतते, द्योतता, तो द्युत धातु ही है। 194 कौन सा नंबर होता है? हाँ 194। 194 पे दिया हुआ है। हाँ जी। चलो अच्छा। बताओ आगे रंजना जी। हाँ जी। विद्यावंतो मतिमंतो ज्ञानवंतश्च सर्वत्रादरं लभन्ते। विद्यावान बुद्धिमान, मति का बुद्धिमान हो गया ना, ज्ञानवान और ज्ञानवान सब स्थानों पर या सब, हाँ सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। हाँ सर्वत्र आदरम लभन्ते, सब जगह आदर को पाते हैं। हाँ आदर प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। हाँ देखो विद्यावंतो, मधु मतिमंतो, ये क्या कौन सी संधि है यहाँ पर? बहुत बहुत बार कर चुके हैं, प्राय रोज ही आ जाता है। मैं बताऊं? नहीं रंजना जी बताएंगे, इन्हीं की बारी है। जो विसर्ग के आगे जो तीसरा चौथा पांचवा शब्द पूरा मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट वो समझ रही हूँ।
शब्द हो तो फिर वो उसका वो बन जाता है ओ। सभी विसर्गों के आगे, हाँ जी, सभी विसर्गों के आगे बन जाता नहीं सभी के नहीं, है। तीसरा चौथा पांचवा शब्द जो हो, मतलब वो नहीं, क्या बोलते हैं। तीसरा चौथा पांचवा तो आगे हो तब हाँ जी, तो सारी विसर्गों के किसी भी विसर्ग के आगे तीसरा चौथा पांचवा तो ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। नहीं ये तो भूल गई। भूल गई कि रोज ही हमारा होता है प्राय आ ही जाता है ये। हाँ, अब बताओ, अब आप बताओ। एक्सप्लेन करना नहीं आता ना। अगर नहीं, आप अगर विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद अ हो या आ हो, ठीक बोल रही हूँ? तो ठीक बोल रहे हो। कौन सी विसर्ग से पहले हो और बाद में भी हो, ये तो हाँ, ठीक है। आ तो वाला तो ठीक नहीं है। अच्छा, विसर्ग से पहले भी अ हो, बाद में भी अ हो, या तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, हाँ, या य ल व ह हो। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या य र ल व ह हो, तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। वो कौन सी विसर्ग को होगा? अ के बाद वाली विसर्ग को। अ के बाद विसर्ग हो और बाद में भी अ हो। समझ में आया रंजना जी? ये ध्यान रखना है। आ से आ के बाद भी विसर्ग हो सकती है, ई के बाद भी हो सकती है, ऊ के बाद भी हो सकती है। तो सबको ऊ थोड़ी होगा, सबको वो तो नहीं बनेगा ना। अ के बाद वाली विसर्ग को बनेगा, तब बनेगा जब सामने अ हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या य र ल व ह हो। आगे सबको समझ में, ये नहीं भूलना चाहिए। बहुत नियम इतना पक्का होना चाहिए। रोज रोज हम इस नियम को दोहराते हैं, मतलब आ ही जाता है ये, हमारे मंत्रों में आता है, सब जगह ये आता है। तो अ के बाद की विसर्ग को ऐसे होता है। अ के बाद की विसर्ग, हाँ, और किसी विसर्ग में नहीं होगा। ठीक। विद्यावंतो, मतिमंतो है। विद्यावंतों के बाद म आया, प फ ब भ म, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है ना ये म, हाँ जी, इसलिए इसमें बन गया। और त विद्यावंतः शब्द था, ठीक है। त के बाद विसर्ग थी, तो उसको ऊ हुआ और ऊ को ओ बन गया। फिर अ और ऊ मिलके आया समझ? मतलब जैसे भगवंता का शब्द है, भगवंता हमें विसर्ग छोड़ दे तो त के बाद अ आएगा, है ना। हाँ, भगवंता में विसर्ग, विसर्ग से पहले त है, विसर्ग से पहले त तो नहीं है। भगवंता। है कि त है? त में नहीं मिला हुआ। हाँ वही कह रही, त है तो त का जो है हाँ जी, वो हो। हाँ, और को वो गिनना है, को गिनना है। मतिमंता का म से पहले जो है, हाँ जी, तब उसका ओ बन त जाएगा, है से ना। पहले नहीं है, त से पहले ही, त में ही है, विसर्ग से अच्छा, पहले मंता में हाँ हाँ, त। त से पहले, हाँ, मतिमंता, मतिमान, मतिमंतौ, मतिमंतः, तो त पूरा है ना, है ना उसमें। हाँ जी, तो हाँ, सर किसके बाद है? के बाद है। हम्म, त में जो मिला हुआ है उसके बाद है ना विसर्ग। हाँ जी, इसलिए तो ये के बाद की विसर्ग है। और फिर उसके बाद की बात की विसर्ग के बाद फिर क्या आया? वर्ग का पांचवा तीसरा अक्षर चौथा आया, पांचवा, आ गया इसमें। तो इसलिए हो गया। अगर इसके म के स्थान पर छोटा होता तो भी हो जाता। आ होता तो क्या होता? अब आ नहीं होता, आप बोल रहे थे। और कोई बताएगा अगर हाँ, फिर आ आ जाएगा। होता, है? अगर आ होता तो आ ही आएगा ना, बड़ा आ हो जाएगा ना। नहीं, बड़ा विसर्ग को बड़ा कैसे हो जाएगा? विसर्ग नहीं, वाली बात, विसर्ग और आ मिलके, विसर्ग और आ तो मिल ही नहीं आ सकते। होगा तो लोप हो जाएगा। हाँ, अ और अ में समान अक्षर जब होते हैं, सवर्ण होते हैं, तब का आ बनता है। का अच्छा, आ बनता है। विसर्ग और व्यंजन में कैसे? वो तो मिल नहीं सकते। समझ में आया रंजना जी? विसर्ग और व्यंजन तो नहीं मिलेंगे ना। इसी हाँ जी, इसी तरह स्वर और व्यंजन नहीं मिलेंगे, स्वर और विसर्ग नहीं मिलेंगे, उनमें दूसरे परिवर्तन होंगे।
वो आपस में गुत्थम गुत्था नहीं हो सकते। वो जो एक जैसी ही जाति की चीज होती है वही गुत्थम गुत्था होगी, और इनमें तो आपस में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि तो वहां होगी जहां पर एक सा अभी स्वर है सारे, अ और ई मिले तो भी वो आ नहीं बनेगा या ई नहीं बनेगी। ई मिलेगी तो ही ई बनेंगे। हाँ, अच्छा ये अच्छा, ठीक ठीक, उनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन तो हो जाता है। यहाँ भी ये पूरा याद रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमेशा ही आता है इसको, और हमेशा कितनी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, और बहुतों को इसमें आ भी हाँ, पढ़ के तो बन जाती है, पर जो नियम है नियम भूल जाते हैं पूरे ना। नहीं, भूलना नहीं है ना, ये तो पता नहीं मेरे ख्याल हाँ, लगभग तो 100 इजी बार वर्ड तो है कर ना। चुके होंगे रिपीट। चलो, विद्यावंत हो गया, ये तो इसलिए आ गया। मतिमंतों में भी बिल्कुल यही स्थिति है। हाँ, अकार के बाद विसर्ग आया और आगे ज्ञान मान ज आ गया, च छ ज, तृतीय अक्षर आ गया, तो तीसरा। इसलिए इसका बन गया। अब आगे बात करो, ज्ञानवंतश्च, ज्ञानवंतः था हाँ जी। और च आगे च था, हम्म, तब इसमें ऊ तो नहीं बना, इसमें क्या बन गया, श बन गया श विसर्ग। बन गया, श बन गया। च्युत संधि आगे हाँ, च श्रुत संधि। होने पर श बन जाता है विसर्ग को, और हम्म, ट होता तो श बन जाता, दूसरा मूर्धन्य श। तो ये नियम याद रखने। सर्वत्र आदरम, सर्वत्र, सर्वत्र आदर। हाँ, सर्वत्र जमा आदर, हम्म, जहां पर आ मिला है तो आ बन गया। हम्म। आगे अंजना जी। मैं पढ़े बैठी थी इसको तो। यह आपनात हाँ, आपने क्या तंडुल, पढ़ा स्नेहा जी? ये लाइन तो मैं पढ़े बैठी थी कि इसका अर्थ क्या आएगा। अच्छा, सूदम आप आपनात तंडुलम, गोधु गोधुमम गोधु, चनकान, ऐसे बोलो, गोधूमम। गोधुमम चनकान, युवान माशान मसूरान, सर्षपान च अन्यति। सर्षप है ना, सूदः सर्षपान, सर्षपान च अन्यति। आनयति। आनयति। हम्म, सुधा रसोईया आपनात, बाजार से भी आ सकता है, दुकान से भी आ सकता है, इसमें दोनों आ सकते हैं। तंडुलम चावल, गोधुमम गेहूं, हम्म, चनकान चना, युवान जौ, माशान उड़द, मसूरान मसूर, हम्म, सरसपान सरसों लाता है, हाँ, अन्यति लाता है। आगे अनाजों के नाम याद करो, अनाजों के नाम। दालों के नाम सारे। तो ये आपनात में पंचमी विभक्ति ये है। पंचमी है, तंडुलम इसमें सब में द्वितीय है। हाँ, बाकी सब में द्वितीय कर्म है ना, उनको लाता है। जी। तो रसोईया बाजार से या दुकान से ये सब चीजें लाता है। चलो आगे, बुआ, सत्यावन। हाँ जी, गोधूमम, ये सारे द्वितीय विभक्ति एक वचन हुआ। हाँ, ये बाकी तो बहुवचन में है। हाँ, तंडुलम और गोधूमम, इन दोनों में तो एक वचन है। अच्छा, क्यों और ऐसे, क्यों दोनों में क्यों? ये देखना पड़ेगा, इसमें कोई नियम होगा, कोई सूत्र होगा कि अच्छा, इसमें बहुवचन नहीं लगता है, तो ये भी एक तो नहीं लाएंगे, लाएंगे तो हाँ हाँ, तो इसको पूछती हूँ किसी से। ठीक है। कोई नियम लग जाते हैं ना किसी किसी में, ये उसमें क्वेश्चन का ही। मिथिलेश बहन जी भी संस्कृत की आचार्य हैं ये, और मिथिलेश जी, हाँ अच्छा जी, हाँ जी। बोलो जी। आप ओम संकीर्तन ग्रुप में भी आती थी? हाँ जी, आते हैं ये वहां पर भी। बोलू जी। हाँ, वहाँ तो इनको मिथिलेश जी को, हाँ, कई बार वो पूछते थे कुछ। नमस्ते बहन जी। हाँ, नमस्ते जी। कंचन जी, मैं आपको ना जब से जानती हूँ ओम संकीर्तन से। हाँ, वही तो, मैं तभी तो याद, जब इन्होंने कहा संस्कृत के आचार्य है, तो मैंने कहा ना ओम संकीर्तन ग्रुप में।
फरमाने वाला। आप छुप के बैठे हो तो हम कैसे जाने? नहीं छुप के छुप के नहीं बैठी, बोलो। मुझे स्नेहा जी ने ना आज ही बताया। हाँ, तो आपको तो खुद ही आचार्य हैं, आप तो जानती हैं। नहीं वो तो मैंने कोई शौक है असल में सुनने का। अच्छा, वीडियो ऑन कर लो बहन जी आप, मैं तो नहीं कर। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अपनी अच्छी अच्छी शक्लें दिखाओ सब। बोलो जी। हाँ जी, बोलो जी, बोलो। दुर्जन सज्जन है मार्ग सज्जनस्य अरुणध है। हाँ जी, सज्जनस्य, सज्जन शब्द है ना, वो तो हाँ बोलते जी, हो सज्जन है सज्जनस्य। हाँ, मार्ग मार्गम हम्म, ऋणधि हाँ, ऋणधि, ऋणध न ऋणधु हाँ जी, अरुणत अरुण। फिर इसमें हमेशा गलती करते हो, अरुणत है तो हलंत है कि पूरा है? अरुणत, अरुणत अरुणत, अरुणत आप अपने आप बताओ। अरुणत हाँ, अरुणत हाँ अरुणत जी, हाँ, आप तो पहले बोल रहे थे ऋणधायत। लग रहा था ना, तो है नहीं ना, यहाँ हलंत है। हाँ जी, ऋणधायात यात रुंध्यात, ऋणधात चलो आगे। रोत्स्यति वा। रोत्स्यति, रोत्स्यति, रोत्स्यति हाँ, दोनों खाते आते हैं। रोत्स्यति वा। हाँ जी, चलो। जो दुर्जन है वो सज्जन का मार्ग रोकता है। हाँ, रोक्या है, रोके रोके। रोके, रोके, हाँ, हाँ। रोका। अब कैसे वाक्य बन जाएगा? दुर्जन ने सज्जन का मार्ग रोका। हाँ जी, सज्जन। हाँ जी, और यो है रोकना चाहिए, हाँ, दुर्जन को, रोकेगा। हाँ, बस वहाँ रुद्ध धातु को अलग अलग लकारों में जान पहचान करवाने के लिए बोल दिया। और आपको मैंने करवाई हाँ थी सारा ये धातु, ये किसी ने याद हाँ किया? जी, हाँ जी। पढ़ी किसी अरे ने? जी, करी तो थी मैंने तो, बोलने में गलती करूँ हूँ, परी तो कोई थी बात नहीं, जरूर। आप मेहनत तो करते हो। और किसी ने नहीं करी है? ना रुद्र, जी, सब मेरे तो बत्ती ये सब और करे, रंजला आबा सस्सी दीदी सारे करे हैं जी। आप नहीं मैंने भी करे नहीं हैं? मैंने भी पढ़ी नहीं थी करे किसी हैं, की बाकी थी। सारे करे हैं। आप नहीं करे हैं, बाकी सारे करे हैं। करे तो हैं आपने। आप, मैं पहले ही बोला ना, आपको बोलने में थोड़ी परेशानी है, करते तो हो आप मेहनत। चलो, कोई बात, ठीक है। आगे हो गया। कर लेना सर, एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, कम से कम जान पहचान तो हो जाए। क्या रूप है, कोई अनजाना ना रह जाए। चलो आभा जी। गांधी जी, नेहरू जी, अरविंद घोष जी और अरविंद घोष जी देश के पूज्य जन हैं। हाँ, पूज्य लोग हैं। बाकी वही सारे आ गया। जी जी महोदया, महोदय। और इसका प्रयोग बहुवचन में होता है महोदया का, प्राय, क्योंकि आदर, जहाँ आदर दिया जाता है, एक बार हमने शायद किया भी था, आदरार्थ भी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इन लोगों का आदर, आदरणीय लोग हैं, पूज्य है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया। गांधी महोदयाः, नेहरू महाभागाः, अरविंद घोष महाशयाश्च। इनका हमेशा बहुवचन में होगा। पर इनका अर्थ, अर्थ एक वचन में लगाएंगे। हाँ, इसका जो वो है क्रिया होती है, वो फिर बहुवचन में लगती है। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, अरविंद घोष महाशयाश्च, इसमें क्या संधि का नियम आया? अरविंद घोष महाशयः जमा च शुत्व शुत्व संधि। शुत्व, वही आ गया। आ के बाद विसर्ग है और फिर उसके हो गया। चलो, अगर इसके बाद कोई स्वर आता, आ के बाद कोई स्वर आता, तो क्या हो जाता? आ की विसर्ग के बाद
कोई स्वर आता तो लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। और तृतीय ये चतुर्थ पंचम जनाका जी महापुरुष से लगा सकते हैं, नहीं नहीं, जना पुरुष भी नहीं। लोग, हाँ मनुष्य भी लगा सकते हो, पूज्य लोग, महापुरुष अपने पूज्य जब है तो वो बन जाएगा ना। पूज्य महापुरुष तो नहीं कर सकते ना, पूज्य हाँ लोग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आ गई के जी, बाद हुआ, आ के बाद विसर्ग हो और आगे और कोई स्वर आ जाए। हाँ, आ के बाद विसर्ग हो अच्छा और आगे कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आ ठीक। के बाद विसर्ग हो, आगे फिर वही हमारी कंडीशंस है, वही स्थितियां। अच्छा तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो, य र ल ह व हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। और आ को छोड़कर, हाँ ध्यान रख लो, आ को छोड़कर किसी अगर और और स्वर, कोई हो तो उसका र हो जाएगा। हाँ शाबाश, तो उसका र बन जाता है। चलो आगे स्नेहा जी। लखनऊ नगरे उत्तर प्रदेशस्य विधानसभा अस्ति। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में विधानसभा है। ठीक है। अगला भी किसी का बज रहा फोन? हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में विधानसभा है। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे शिष्य दीदी। मिथिलेश जी थोड़ी इनसे तो क्या पूछना, ये तो आचार्य है, ये तो सुन रही हैं। हाँ शिष्य दीदी। पंचनद देशीयाः छात्रा अपि अत्र पठन्ति। पंजाब के लिए आया। हाँ जी, वो पंजाब देश, इसको आप कैसे कर सकते हो? पंजाब देश तो अलग से है, नहीं प्रांत है। तो अभी क्या बताया था, पंचनद देशी, यह क्या बन जाता है? पंजाबी है, तो उसी का बहुवचन। पंजाबी। हाँ, पंजाबी छात्र भी यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, तो सीधा बन गया। अगर हम पंजाब देश के छात्र अगर हम लिखे, पंजाब देश के निवासी छात्र, तो देश नहीं है ना, प्रांत है। तो देश संस्कृत में स्थान को भी बोलते हैं, तो उस स्थान वाला, जिस देश में हम, अब बहुत प्रयोग होता है इसका, जहां भी अब हम रह रहे हैं उसको देश स्थान के लिए कहेंगे। देश कंट्री अर्थ में नहीं है, एक स्थान की दृष्टि से। तो पंजाब पंचनद देश वाले, पंचनद स्थान वाले छात्र, तो क्या हो गया? पंजाबी छात्र भी यहाँ पढ़ते हैं। हाँ जी रंजना जी। नृपः शत्रोः शिरः भिन्नति छिन्नति च। भिन्नति, भिन्नति और हाँ, छिन्नति च। छिन्नति ना पूरा है, छिन्नति नहीं, छिन्नति। छिन्नति छिन्नति च, तो भी वो है ना, डबल तो। हाँ जी, डबल तो है। राजा शत्रु का सिर भिन्न काटता, दोनों का मतलब काटता ही है। छिन्न भिन्न, भिन्नति, भिन्नति, छिन्नति च, काटता है, काटता है। मतलब असल में क्या है, भेदन में असल में होता है अलग, काटना, काट के अलग करने वाले अर्थ में होता है। भिन्नति छेदन, काटने के अर्थ में होता है। हाँ, छिन्न भिन्न बोलते ना जैसे, मतलब हाँ, ये काट के अलग कर दिया। बोलते हैं ना, छिन्न भिन्न कर। हुआ ये पंचनद देशीय छात्रा है, तो ये स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है या क्या है? छात्रा लिखा है ना, हाँ जी, तो ये स्त्रीलिंग है या क्या है? अगर स्त्रीलिंग होता, पठंती देखो ना, पठंती बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग में भी छात्रा ही बनता है। हाँ, नहीं इसमें तो छात्रा है ना, खाली छात्रा एक वचन हुआ ना। अच्छा, तो ठीक है, एक वचन है, और पठंती क्यों आ गया? नहीं, छात्रा एक वचन, जैसे स्त्रीलिंग होता तो एक वचन में होता, और साथ में पठंती आया वो बहुवचन का है, तो ये पुल्लिंग ही है ना। तो बात तो आपकी पुल्लिंग वाली,
ठीक है, पुल्लिंग पर में भी तो इसमें छात्रा आप ही ये है। कैसे अंतर कर सकते हो? दोनों ही हो सकते हैं पर कैसे? नहीं, छात्रा छात्रा का क्या छात्रा का एक मिनट, बहुवचन का तो विसर्ग है दीपक्ष, इसका तो विसर्ग तो नहीं है। हाँ तो इसमें बताओ कारण, अभी हमने किया है अभी। वो अपी होने के कारण पीछे आ हाँ आने के कारण वर्ग का लोप हो गया। विलोप हो गया। हाँ लोप हो गया। रंजना जी, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में भी तो छात्राहा बनता है, उसमें भी तो छात्राहा उसके भी तो हाँ, बिल्कुल छात्रा, दोनों में रूप तो एक ही बनेंगे, इस हम्म स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। हाँ नहीं जी, ठीक हाँ ठीक जी। ये हाँ, गलत छात्रः छात्रौ छात्रा, एक वचन में और द्विवचन में तो फर्क है, बहुवचन में तो एक से बनते हैं, पर ठीक विसर्ग का लोप हुआ है, अ आ गया। अभी बताया आ के हो बाद गया, गलती, आ गया तो इसका विसर्ग का लोप हो गया। हाँ जी, तो छात्रा अपि हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी, पर हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा जब तक कुछ और वर्णन ना हो। तो आगे आप लोग देख लेना इसको। हाँ जी मिथिलेश जी, दीजिए कुछ सुझाव। चलो तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। मैं अभी, आपको पता ही है मैं जा रही हूँ, कल तो जाना है मेरे को। लेफ्ट हो गया शायद उनका गलती से। माइक बंद है बहन जी आपका। माइक मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगी थी तो मैं पूरा वो लेफ्ट हो गया गलती से। हाँ जी।